नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। ये हमारा रेलवे पीवाईक्यू सीरीज का 12वां लेक्चर है। जिसने पिछले 11 लेक्चर ना देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारतीय राजवंश। रेलवे में अभी तक इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे। चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिल। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य क्या होता है? दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में जिस साहित्य से हमें पता चलता है या जिस साहित्य से हमें जानकारी मिलती है उसे संगम साहित्य कहा गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, साला भोग। गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। देखो, गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? चोल शिलालेख में। ठीक है। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेह कहलाती थी, और जो गैर ब्राह्मणों व किसानों को उपहार में भूमि दी जाती थी उसे विल्लन वगाई कहा जाता था। पल्लित चंदनम जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, द्वार समुद्र। होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। अब देखते हैं होयसल कौन थे। होयसल यादवों के वंशज थे। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। विष्णुवर्धन की राजधानी द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, चोल वंश। चोल वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया। चोल राजवंश पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्री तट पर स्थित था। चोल राजवंश की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। चोल कालीन प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम, सालियूर और कोरकई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सिंह विष्णु किस वंश के थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, पल्लव। राजा सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। राजा सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 575 से 600 ईस्वी। पल्लव वंश की स्थापना राजा सिंह विष्णु ने की थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, चालुक्य वंश। पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन द्वितीय दोनों ही चालुक्य वंश से संबंधित थे। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जयसिंह ने की थी। इसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग ने परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। कीर्तिवर्मन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। उसको परास्त दंती दुर्ग ने किया और फिर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशियन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? राइट आंसर ऑप्शन ए, चालुक्य वंश। पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। पुलकेशियन द्वितीय कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशियन द्वितीय के युद्ध एवं विजयों के बारे में हमें ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, पल्लव। पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए और उन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम को बनाया। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था, जिसका शासनकाल 570 से 600 ईस्वी माना जाता है। सिंह विष्णु ने अग्नि सिंह की उपाधि धारण की। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ, ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिरों का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा मदुरई। पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई को बनाया। जो तमिल प्रदेश का इतिहास था वो मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है। वो कौन कौन से हैं? चोल, चेर और पांड्य।
पांड्य राजवंश का साम्राज्य बेल्लार नदी के किनारे स्थित है। पांड्यों की राजधानी का नाम मदुरई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पांड्य। पांड्य थे जिसने मदुरई के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। पांड्य वंश के बारे में हमें संगम साहित्य से जानकारी मिलती है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, करिकाल। करिकाल जो हुए वो पूर्व चोल राजाओं में सबसे अधिक महान थे। चोलों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मन्नलूर को बनाया। बाद में उरैयूर और तंजावुर बनी। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरीपत्तनम तथा राजकीय चिन्ह बाघ था। चोलों का प्रमुख बंदरगाह क्या था? कावेरीपत्तनम और राजकीय चिन्ह बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के राजा थे जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन के समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। मतलब हम कह सकते हैं कि महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में पल्लव वंश अपनी उत्कृष्टता पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल तृतीय। राजेंद्र चोल तृतीय चोल राजवंश के अंतिम शासक हुए। चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र चोल तृतीय था। राजेंद्र चोल तृतीय को ही अधिराजन के नाम से भी जाना जाता है। विजयालय ने 1850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर को बनाया। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजाराज। राजाराज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की। राजाराज कौन से वंश के थे? चोल वंश के। राजाराज की प्रथम विजय केरल थी, जबकि अंतिम विजय मालदीव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु और केरल। चेर वंशीय राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने पूर्व एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की। राजेंद्र चोल ने किसकी उपाधि धारण की? गंगईकोंड की। आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।